अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है उम्मीद। डेलावेयर जो अमेरिका की छोटी सी रियासत है, वहाँ के नर्सिंग होम में एक रोज गई तो एक मरीजा को बेहोश वेंटिलेटर पर दुनिया और माफिया से बेनियाज पाया। मेरी मेजबान बहन ने बताया कि जो शख्स इसके पास बैठा हुआ है ये इसका शोहर है और ये नहायत ही वफादार शोहर है। अक्सर इसकी बीवी इसको कहती थी कि मैं अगर मर गई तो तुम दूसरी शादी कर लोगे, मगर इसने अपनी अहलिया के साथ वादा किया था कि ख्वाह कुछ भी हो जाए वो दूसरी शादी नहीं करेगा। मगर इसकी बीवी को हुआ क्या है, मुझे एकदम से इस खातून को देखकर तरस आया और अपनी मेजबान खातून से सवाल कर बैठी। ये शुगर की मरीजा थी और साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर भी रहता था। स्ट्रोक हुआ तो दिमागी तवाज़ुन के साथ साथ टांगों से माजूर भी हो गई थी। डॉक्टर ने काफी अरसे से जवाब दे दिया है और चाहते हैं कि ये खातून वेंटिलेटर से आज़ाद हो जाए। वेंटिलेटर मसनूई तौर पर सांस और दिल की हरकत चलती है, मगर इसका शोहर यही चाहता है कि ये जिंदा रहे। वो उम्मीद पर कायम है कि शायद किसी न किसी दिन वो दिमागी तौर पर सही हो जाएगी। इसके दिल की हरकत खुद ब खुद चलने लगेगी और वो अपने कदमों से चल फिर सकेगी। यहाँ के डॉक्टर ने बेशक जवाब दे दिया है, मगर वो इस चीज को नहीं मानता। इसके दो जवान बेटे इसी शहर में अपने अपने घरों में बीवी बच्चों के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर इस शख्स का घर टूट गया है। वो घंटों यहाँ आन कर बैठता है, अखबार पढ़ता है, इससे बातें करता है, गो के वो बेहोश है, मगर वो बाकायदा गुफ्तगू करता है और इसलिए करता है कि शायद वो इसकी आवाज सुनकर होश में आ जाए। तो क्या इनके बेटे माँ के पास नहीं आते? इन्हें माँ का ख्याल नहीं? मेरी बात का जवाब देते हुए मेरी बहन ने बताया कि ये घराना पाकिस्तानी है, बच्चे भी माँ का ख्याल करते हैं, मगर इतना नहीं कि जितना बाप करता है। बच्चे यहाँ पर अपने स्टोर चला रहे हैं, इतने मसरूफ हैं कि इन्हें इतना वक्त ही नहीं मिलता। बच्चों को चाहिए कि माँ को अपने घर ले आए। दोनों बेटे बारी बारी माँ को देख सकते हैं। मैंने मजबूर होकर कह दिया रखने को तो रख लें, इनकी बीवियां भी काम करती हैं। घर में देखभाल करने के लिए बाकायदा पूरा स्टाफ होना चाहिए, इसलिए इन्हें नर्सिंग होम में रखना जरूरी समझा है कि बर वक्त अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो अस्पताल में इन पर पूरी देखभाल हो सके। इस शख्स ने जायदाद बांट कर दोनों बेटों को दे दी है और अपना जो हिस्सा है वो पूरे का पूरा अपनी एरिया पर लगा रहा है। एक प्राइवेट नर्स रात के लिए और एक नर्स दिन के लिए मुकर्रर की हुई है। यहाँ पर इलाज मुआवजा वैसे ही इतना महंगा है, मगर ये शख्स पानी की तरह पैसा अपनी एरिया पर लौटा रहा है कि शायद ये बच जाए। इसे खुद भी यकीन नहीं है कि बच भी जाएगी कि नहीं, मगर जब तक सांस तब तक आस वाली बात है। वो उम्मीद का दामन पकड़े हुए है और हर वक्त अपनी बीवी की सेहतयाबी की दुआ करता रहता है। नर्सिंग होम से निकलकर मैं घर की सिमत आ रही थी तो रह रह कर ख्याल आ रहा था कि अच्छी भली बीवियां होते हुए लोग दूसरी शादियां रचा लेते हैं, मगर शोहर इतने वफादार साबित नहीं होते। अक्सर औरतें रोती हैं और अपने गमों की दास्तानें सुनाती हैं कि इनके शोहर कितने जुल्म इन पर ढाते हैं, इनके होते हुए दूसरी शादियां रचा लेते हैं। मगर ये शख्स एक आजाद मुल्क में रहता है जहां लोग वफादारी बहुत जल्द तब्दील कर लेते हैं, लेकिन वो अपनी अहलिया से किया हुआ वादा वफा कर रहा है। चाहे तो अपनी जान छुड़ाने के लिए इसको वेंटिलेटर से छुटकारा दिला सकता है, मगर शायद खौफ खुदा है या बीवी की मोहब्बत है कि ऐसा करने से कासिर है। मुझे तो अनहोनी सी बात लगती है, लेकिन इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं, जो बेवफा भी हैं और वफाशार भी हैं। इस मिसाल को आंखों से देखकर मैं हकीकतन मुतासिर हुई और काफी अरसा इस शख्स की वफाशारी मेरे ज़हन में छाई रही, जो शदीद बीमारी के बावजूद उम्मीद का दामन थामे हुए था। शुक्रिया।